हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पी नेहा। मैं हूं नेहा और आज हम बात करेंगे बेबीज से जुड़े दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि क्या बच्चों को टैल्कम पाउडर लगाना सही है। जैसे कि हमारे पुराने घर के बुजुर्ग कहते आ रहे हैं या हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं कि बच्चे को मालिश करते हैं, उसके बाद नहलाते हैं, उसके बाद अच्छे से हम उसको टैल्कम पाउडर लगाते हैं। और क्यों अब डॉक्टर मना करते हैं और अगर हम वो नहीं लगाएं तो हम क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो टैल्कम पाउडर को लगाने की ज़रूरत हमें ना पड़े। और दूसरा टॉपिक है मेरा कि क्या बच्चों को आंखों में काजल लगाना चाहिए। क्या वाकई बच्चों को आंखों में काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं, क्या इसके नुकसान हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो मैं इस वीडियो में आज डिटेल में बात करूंगी इन दोनों टॉपिक के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैल्कम पाउडर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। पहले से हम देखते आ रहे हैं कि पहले के ज़माने में भी जब बच्चे को हम तैयार करते हैं, यानी कि उसको हमने मालिश किया, फिर हमने उसको नहलाया, उसके बाद हम उसको पाउडर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उसको पसीना ना आए, उसके आसपास का जो माहौल है वो प्लीजेंट रहे, उसको अच्छी नींद आए, बच्चे को स्वेटिंग ना हो और जो उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो साफ रहे और एक प्लीजेंट माहौल बना रहे, जिससे बच्चा आराम से सो सके। लेकिन आजकल जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर्स हमें मना कर देते हैं कि टैल्कम पाउडर का यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो हमारे जो पाउडर लगाने की तरीका है वो नहीं सही होता है। जब हम पाउडर लगाते हैं तो हम उसको इस तरह से स्प्रिंग करके लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पाउडर जब उड़ता है तो जो बच्चे में बहुत से रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं, क्योंकि जो पाउडर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में स्प्रेड रहते हैं। तो बच्चा जब सांस लेता है या जो उसके माउथ के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं पाउडर के वो अंदर जा सकते हैं और बहुत से इन्फेक्शंस को कॉज कर सकते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन को, रेस्पिरेटरी इशू को। ये सारी चीज़ें बच्चों में परेशानी कर सकती हैं, इसलिए आजकल डॉक्टर मना करते हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि टैल्कम पाउडर का हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी फ्रेगरेंस चाहिए तो आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे सोप आ रहे हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली बेबीज़ के लिए, उनके स्किन के लिए, जिसमें अच्छी फ्रेगरेंस भी होती है। तो अगर हम वो यूज़ करें तो हमें पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो इशू होता है वो स्वेटिंग के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो बच्चों को पसीना आता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारा पाउडर उसको लगा देते हैं। तो अगर आप पसीने का इशू है या स्वेटिंग का इशू है तो आप उसके कपड़े बार बार चेंज कर सकते हो। तो ये एक अल्टरनेट हो सकता है टैल्कम पाउडर को ना यूज़ करने का। तो यही कुछ वजह है टैल्कम पाउडर को यूज़ ना करने की। इसके साथ एक इशू और है कि मतलब जो टैल्कम पाउडर होता है वो हमें एक्सटर्नली ही यूज़ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इंटरनल, जो बच्चों के इंटरनल एरिया होते हैं या उनके जो जेनाइटल एरिया होते हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चों को कई तरह के इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। इस वजह से डॉक्टर हमें पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए मना करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि टैल्कम पाउडर का यूज़ बच्चों पर ना ही करें, लेकिन अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं तो उनको किन किन तरीके से करें ये मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर आप बेबीज़ को पाउडर लगाना चाहते हो तो अगर आप रूम में उसको लिटाए हो, गर्मी है, तो आप सबसे पहले फ़ैन को ऑफ करिए ताकि पाउडर लगाते समय उड़े ना। और एक कॉटन का क्लॉथ लीजिए बच्चे से दूर जाकर और उसको कपड़े पे लगा लीजिए। और जैसे आप आर्मपिट लगाना चाहते हो तो आप धीमे से उसको यूज़ कर सकते हो और आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास पाउडर उड़े ना। इसके अलावा एक पाउडर का पफ भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लगाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे को मत लगाइए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो अभी फुल डेवलप नहीं होती है। जो उसके स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं और जो उनकी स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं बेबीज़ की वो भी इतनी डेवलप नहीं होती हैं, तो वो भी ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे बच्चों में और कई तरह के इन्फेक्शंस या कोई और भी प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे टैल्कम पाउडर को लगाने के तरीके कि अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगाएं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बच्चों के आंखों में काजल लगाने के बारे में। हमारे घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि बच्चों को आंखों में काजल लगाओ, बच्चों की आंखें बड़ी होंगी। लेकिन डॉक्टर्स हमें हमेशा मना करते हैं कि बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाइए। तो क्या सही है, मतलब कि क्या हमें लगाना चाहिए, वाकई आंखें बड़ी होती हैं, और या नहीं लगाना चाहिए? तो आइए इसमें डिटेल में बात करते हैं। एज पर साइंस हमारे ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो जीन हमें हमारे
पेरेंट्स से या हियरिकल मिलते हैं। तो जैसे हमारे माँ बाप की आंखें होंगी वैसे ही बच्चों की आंखें होंगी। तो मैं नहीं मानती, मैंने अपने बच्चों को कभी काजल नहीं लगाया कि आंखें बड़ी दिखेंगी। अगर आप ड्राइंग करते हो और ड्राइंग में आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो और उसके चारों तरफ अगर ब्लैक आउटलाइन कर दोगे तो वैसे ही वो बड़ा लगेगा। सेम यही हमारी आंखों के साथ होता है कि जो आंखें हैं उनके चारों तरफ हमने अगर काजल की आउटलाइन कर दी है तो आंखें बच्चों की बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी ही लगती हैं। अगर आप काजल हटा दोगे तो वो आंखों का जो शेप होगा वैसा ही लगेगा। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ और डॉक्टर हमें इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम काजल को लगाने के लिए जो उंगली का या फिंगर का यूज़ करते हैं, तो अगर कभी हमारी फिंगर साफ़ नहीं हुई तो बच्चों के आईज़ में कई तरह के इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंखें बड़ी हो जाती हैं या आंखें सुंदर हो जाती हैं। वो हमारी जो हियरिकल जो हमें देन मिली है वो वैसे ही आंखें रहती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के जीन होते हैं उस तरह की आंखों का फॉर्मेशन ही होता है। तो इसलिए बच्चों की आंखों में काजल लगाना मैं तो सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि इससे बच्चों में कई तरह के आंखों के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो भी ब्लॉक हो सकती हैं और भी कई तरह के आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे मेरे आज वीडियो में ये दोनों फैक्ट आंखों में काजल लगाने के बारे में और टैल्कम पाउडर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।